दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 जुलाई और 3 जुलाई दोनों ही दिनों के शानदार क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहा कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो ये एक पुराना क्वेश्चन है। इस समय न्यूज़ में क्यों चल रहा है? न्यूज़ में दोस्तों इस वजह से चल रहा है कि हाल ही में इसका पहले इसका आप फोटो देख लेंगे। ये देखिए कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको दिख रहा होगा। लगभग हर साल ये कंट्रोवर्सी इसको लेकर आती है, कुछ न कुछ रीज़न की वजह से ये न्यूज़ में बना रहता है। एग्ज़ाम में भी दोस्तों हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है? इस वजह से चल रहा है क्योंकि इसकी यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो है इसको स्थापित, इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है फिर से शुरू कर दिया गया है। अब एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी देश की मदद से बनाया जा रहा है। तो इसको भारत के एक अच्छे दोस्त रसिया, रूस की मदद से इसको बनाया जा रहा है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, इस प्लांट को पहली बार कब कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया गया था? तो सबसे पहली बार इसमें 31 मार्च 2002 को, सबसे पहले इसमें 31 मार्च 2002 को काम शुरू किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब एक क्वेश्चन मैं, वैसे तो मैं इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से भी बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। देखते हैं कौन इसको बता पाता है। आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न बना है कि हाल ही में रिलीज किए गए एक इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। यहाँ पर आपको बता दूँ साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर इंटरनेट पर जो सिक्योरिटी है उस मामले में भारत 10वें स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष तक हमारी इसमें रैंकिंग बहुत बेकार थी और यहाँ पर लिखा है इंडिया जंप्स। इंडिया ने एक जंप लगाई है 37 स्थानों की टू रैंक 10। 10वें स्थान तक पहुँचने में उसने 37 स्थानों का दायरा पूरा किया है और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम लोग टॉप 10 में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एशिया पैसिफिक देशों की बात करें तो एशिया पैसिफिक में हम लोग चौथे देश आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस बार ये जो साइबर सिक्योरिटी का इंडेक्स है इसका कौन सा संस्करण रिलीज़ किया गया है। तो इसका चौथा संस्करण। कौन सा? इसका चौथा संस्करण हाल ही में रिलीज़ किया गया है। चौथा संस्करण, 4th एडिशन इसका हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जिसको बोलते हैं हम लोग ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है। उसके द्वारा इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया का जो स्कोर इसमें है वो आया है 97.5 और इंडिया का जो पोजीशन है वो है 10वां। अब इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आता है अमेरिका जिसको 100 का स्कोर प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर आता है UK जिसको 99.54 और तीसरे स्थान पर आता है सऊदी अरेबिया जिसको 99 ये दोनों सेम पोजीशन पर आते हैं 99.4 के साथ में। एस्टोनिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ पहला पूछा जाता है और इंडिया का रैंक है 10वां। दो चीज़ें अगर आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। चलिए
करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा सलाम दिल से पहल की शुरुआत करी गई है। तो हाल ही में जो सलाम दिल से नाम से एक पहल है, इसको HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक के द्वारा सलाम दिल से एक नई पहल को शुरू किया गया है। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, किसी के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो किसके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा इस कोविड के दौरान पर? सोचने वाली बात है, बहुत आसान है दोस्तों। कोविड की देखभाल करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स को समर्पित है ये HDFC बैंक की इस योजना को। तो सलाम दिल से ये जो अभियान है, इसको हाल ही में HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, जो कि देश के डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब HDFC बैंक के बारे में समझते हैं। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD एंड CEO का नाम है शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अब देखो, इसी तरीके से एक और बैंक है जिसने ऐसा ही मिलता जुलता एक और अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन जिसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो सैल्यूट डॉक्टर्स, क्या होता है, डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। उनके पास में इतना भी समय नहीं होता है कि वो जाकर किसी बैंक से पैसा निकाल लाएं या फिर कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर ले, बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर जो ICICI बैंक है, इसने डॉक्टर्स के लिए ऐसे अकाउंट्स ओपन करने की योजना चलाई है जिसमें कि उनको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं फ्री में दी जाएंगी, जिससे कि उनको बिना किसी मुसीबत के बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करने का मौका मिल सके। तो सैल्यूट डॉक्टर्स नाम से ICICI बैंक ने हाल ही में एक नई योजना को शुरू किया है डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में डिजिटल इंडिया मिशन ने 1 जुलाई 2021 को अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसने अपने कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि इसने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया से आप समझ रहे हैं, इंडिया में जितने भी डिजिटल हो रहे हैं, जैसे कि खाते खुल रहे हैं, एजुकेशन हो रहा है, डिजी लॉकर ऐप लॉन्च किया गया है, ये सारी सुविधाएं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थव्यवस्था को भी डिजिटल बनाने में सरकार इसका मदद लेती है। इस योजना को सबसे पहले 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका एक फ़ोटो देखोगे तो आप याद आ जाएगा, डिजिटल इंडिया। 1 जुलाई को इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, 1 जुलाई 2021 को। अब यहाँ पर दोस्तों आप इस फोटो में भी देख सकते हो, लिखा है सेलिब्रेटिंग 6 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप ये देखिए, डिजिटल इंडिया नाम से ये जो पहल है डिजिटल इंडिया, ठीक है, इसमें आप देखोगे डेट ऑफ लॉन्चिंग, कब लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2015 को। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत में आता है। अगर इसको देखें हम लोग किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ENIT, ठीक है, श्री रविशंकर प्रसाद इसके मंत्री हैं। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स में मज़ा आ रहा है, अच्छा आपको लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है ऐसे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। 1 जुलाई 2021 को SBI ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्थापना का 66वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब सबसे पहले बना था तो SBI नाम से नहीं बना था। इस समय 1806 की दोस्तों बात है, इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में 1955 में इसका नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था।
इस समय एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को करी गई थी। इसी वजह से 1 जुलाई 2021 को इसकी स्थापना के 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि विश्व यूएफओ दिवस, वर्ल्ड यूएफओ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर नंबर बी यानी कि 2 जुलाई को। 2 जुलाई को 2 जुलाई को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड यूएफओ दिवस। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आसमान में अगर उड़ती हुई आपको एलियन की कोई जहाज़ दिख रही है, शिप दिख रही है, एरोप्लेन दिख रहा है, तो उसको यूएफओ बोला जाता है। मतलब जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड यूएफओ डे। इसके बाद में दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नए उप प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी ने अपनी पोजीशन ली है, अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वाइस चीफ बनाया गया है इनको, ये भी याद रखेंगे आप लोग। किनके स्थान पर? ये एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो सबसे यहाँ पर जीतने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हारने की बात हो रही है। हारने के मामले में भारत को पीछे छोड़कर श्रीलंका जो है ये पहले स्थान पर पहुँच गया है, जिसने अब तक 428 वनडे मैचों में हारी है। और इससे पहले भारत पहले स्थान पर आती थी, लेकिन अब श्रीलंका की टीम, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट लॉसेस इन ओडीआई हिस्ट्री, और इस मामले में भारत को पीछे छोड़कर श्रीलंका पहले स्थान पर पहुंच गई है। 428 मैचों को हार चुकी है। इंडिया 427 वनडे हारी है, पाकिस्तान 414 वनडे हारी है, वेस्ट इंडीज़ 384 वनडे हारी है। तो इस प्रकार से आपको श्रीलंका यहाँ पर पहले स्थान पर पहुँच गया है। हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा सतीश अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन टू द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। सतीश अग्निहोत्री का फोटो देख सकते हैं, जिसको नया MD बनाया गया है। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन सी हियर। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि हाल ही में रिलीज़ किए गए इस इंडेक्स में, जहां पर भारत किसी भी देश के अंदर में जो स्टार्टअप्स बनाए जाते हैं उसको उस देश में कितना बढ़िया इकोसिस्टम मिलता है, तो उसके बारे में जो रैंक है उसमें इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। इंडिया ने पिछले साल के कंपैरिजन में 3 स्थान का जंप लगाया है, लेकिन फिर भी हम 20वें स्थान पर आते हैं। यहाँ पर भारत को बहुत ज़रूरत है काम करने की, कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए ग्रो करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत 20वें स्थान पर आता है। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं कि इंडिया 20वें स्थान पर आता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 20th स्थान पर आपको इंडिया दिख रहा है, जिसने 3 स्थान की छलांग लगाई है। अगर हम लोग देखें 2019 में, तब इंडिया की रैंक थी 17, 20 में इसकी रैंक हो गई और ख़राब, यानी कि 23 पहुँच गई। 2021 में इसकी रैंक आ गई है 20। आज की डेट में 2021 में पहले स्थान पर अभी भी बना हुआ है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर आता है इज़राइल। अगर हम लोग टॉप 25 सिटीज़ की लिस्ट देखें तो आज बेंगलुरु जो है ये 10वें स्थान पर आया है, 4 स्थान ऊपर पहुंच गया है। बेंगलुरु 10वें स्थान पर आया है।
तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया ने पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इम्प्रूवमेंट किया है, तो 3 स्थान की जंप यहाँ पर इंडिया ने लगाई है और इंडिया इस बार 20वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल ये 23वें स्थान पर होता था। ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किसने किया है? इस इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है। स्टार्टअप ब्लिंक। अब दोस्तों देखो, अगला क्वेश्चन बना है कि WHO के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, मलेरिया से फ्री घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पर दुनिया को बीमारी देने वाला देश, राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे, चाइना। चाइना जो है धीरे धीरे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे फ्री होता जा रहा है और दुनिया को दूसरी बीमारियाँ दे रहा है। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हाल ही में WHO के द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं WHO ने सर्टिफाइड कर दिया है कि चाइना इज़ ऑफिशियली मलेरिया फ्री। ठीक है, मलेरिया को समाप्त कर दिया है चाइना ने। यहाँ पर WHO का दोस्तों एक रूल होता है कि जो लगातार 3 वर्षों तक अगर किसी देश में मलेरिया का कोई भी पेशेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब है उस देश को, वो देश एलिजिबल हो जाता है इस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए कि उसको उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाए। और चीन में लगातार 4 वर्षों से कोई भी मलेरिया का केस नहीं आया था, जिसकी वजह से इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग बता सकते हो कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। आपको कई बार बता चुका हूँ किस तरीके से फैलता है, ज़्यादातर चीज़ें लिखकर बताइए। इसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि जून 2021 में खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओबले के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों 26/11 का मुंबई पर हमला आपको याद होगा, उसमें जो कसाब को पकड़ने वाले जो कांस्टेबल थे जिनका नाम था तुकाराम ओबले, उनके नाम पर एक मकड़ी की एक प्रजाति, जिसको हाल ही में पहली बार देखा गया है, उस मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है तुकाराम ओबले के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यू कैन सी हेयर, ये आपको मकड़ी दिख रही होगी, स्पाइडर दिख रही, लिखा है न्यू स्पाइडर स्पेसीज, जिसका नाम है आईसीएस तुकारामी। ठीक है, तुकाराम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये वो ब्रेव कॉप हैं जो 26/11 हमले में जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद में चलता है कि हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर जिसका नाम है अभिमन्यु मिश्रा को विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मात्र 12 वर्ष की एज में, मात्र 12 वर्ष की एज में अभिमन्यु मिश्रा को सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभिमन्यु मिश्रा का फोटो देख सकते हैं जो कि सबसे युवा प्लेयर बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनके शर्ट पर अभिमन्यु मिश्रा भी लिखा है। मात्र 12 ईयर्स इनकी एज है। इसके बाद में देखो, भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी के द्वारा शॉप्सी ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो शॉप्सी ऐप है, SHOPSY, ये जो शॉप्सी ऐप है, शॉप्सी मोबाइल ऐप है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। ये क्या चाहता है कि जितने भी कारोबारी हैं वो बिना किसी पैसा के निवेश किए अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकें। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये लिखा है शॉप्सी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा है शॉप्सी, ये देखिए शॉप्सी स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं शॉप्सी के द्वारा, जिसका कि फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 1 जुलाई को, एवरी ईयर 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 1 जुलाई को
नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रदान किया गया एक अवार्ड जिसका नाम है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो है ये राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र किशोर पांडा का फोटो देख सकते हैं जिसको हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस यहाँ पर एवरी ईयर 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार चूंकि डॉक्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कोविड के दौरान, तो ये हो सकता है एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों, आपको ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि जून 2021 में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।